ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो सीरीज़ का रीडिंग चल रहा है ये है लव एंड हेट स्टोरी टाइमलेस। जी हाँ, टाइमलेस लव एंड हेट स्टोरी। ये फायर साइन के है। हर एक फायर साइन यानी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये तीनों फायर साइन के हम रीडिंग करेंगे। जिसका पहला है एरीज यानी मेष राशि। मेष राशि के ये जो है ये है स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स कार्ड, ठीक है। और उसके बाद है लियो। लियो के स्पिरिट मैसेज भी ये है। एंड फाइनली द सैजिटेरियस यानी धनु। धनु का मैसेज भी ये है। ये तीनों स्पिरिचुअल मैसेजेस हमने ले लिया है। इसके आधार पे हम रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे, एक एक करके शुरू करेंगे एरीज के रीडिंग के साथ। चलिए शुरू करते हैं एरीज की टाइमलेस लव एंड हेट स्टोरी। हाय एरीज, मेष राशि, नमस्ते। ये है आपकी टाइमलेस लव एंड हेट स्टोरी जिसका स्पिरिचुअल मैसेज यहाँ पे हम लोगों ने बीच में रख दिया है। नाउ आई विल स्टार्ट विथ फर्स्ट लेनोर्मैंड डेक से 2 कार्ड लेंगे, ठीक है। एरीज, थैंक यू सो मच फॉर द फर्स्ट कार्ड। स्पिरिट प्लीज़ और एक कार्ड दे दीजिए लेनोर्मैंड डेक से फॉर द लव एंड हेट स्टोरी ऑफ एरीज। थैंक यू। यहाँ पे 3 कार्ड है तो मैं पहला वाला उठा लूँगी, द एंकर। ओके, देखिए आपका पहला कार्ड निकला है सिकल एंड सेकंड कार्ड इज़ एंकर। मतलब आप कुछ मतलब कट के बाहर फेंक रहे हो और कोई कहीं एक जगह पे आप अपना पोजीशन बना रहे हो, ठीक है। चलिए अभी ना गुड टैरो से भी हम लोग ले लेंगे कुछ कार्ड्स। 2 कार्ड्स लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। स्पिरिट प्लीज गिव मी सम कार्ड्स फॉर एरीज यानी मेष राशि की लव एंड हेट स्टोरी। क्या बोल रहे हैं ये दिवाली की शुभ अवसर पर, बताए। थैंक यू फॉर द फर्स्ट कार्ड। फर्स्ट कार्ड इज स्टार। ओके, लगभग सारे रीडिंग्स में स्टार कार्ड आ रहा है। ओके, गिव मी द सेकेंड कार्ड प्लीज। थैंक यू सो मच। ओ, क्वीन ऑफ फायर, ब्यूटीफुल। आप खुद एक फायर साइन हो मेष राशि, तो आप फायर साइन हो। यहाँ पे क्वीन ऑफ फायर एनर्जी, और वो भी मुझे ऐसा लग रहा है आप शायद कोई कुंभ को आपके लाइफ से कट करके कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस के तरफ अपना फाइनल कमिटमेंट देने के लिए सोच रहे हो, या तो फिर यू आर कंसिडरिंग योर सेल्फ इन द फर्स्ट पोजिशन ऑफ योर लाइफ। चलिए अभी क्लैरिफाइंग का कार्ड्स लेंगे और उसी के बाद हम रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। गिव मी सम क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर एरीज। मेष राशि की क्लैरिफाइंग कार्ड्स दीजिए स्पिरिट। थैंक यू सो मच। लव एंड हेट स्टोरी, टाइमलेस लव एंड हेट स्टोरी फॉर एरीज। यहाँ पे है फर्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ कप्स, देन द जस्टिस एंड द नाइट ऑफ सोर्ड। अनदर 2 कार्ड्स प्लीज। No, another 2 cards. Thank you so much for the 4th card. 9 of Pentacles and okay, यहाँ पे और 2 कार्ड्स आ रहे हैं, द हैंग्ड मैन एंड द स्कॉर्पियोनिक एनर्जी। रीबर्थ। मुझे ऐसा लग रहा है मेष राशि जैसे आप अपनी ज़िंदगी से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को गंवा रहे हो, और ये गंवाने का एक ही कारण है क्योंकि आपको जस्टिस, या तो आपको अपने लाइफ का एक रीबर्थ करना है। आपने बहुत सारी, मतलब आपकी एरिया को ना, लव एंड हेट स्टोरी मैं किसको कैसा बताऊँ। चलिए पहले शुरू करते हैं रीडिंग और उसकी अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कार्ड इज़ द सिकल। सिकल कार्ड नंबर 10। 10 मतलब मैं हर वक्त कहती हूँ 10 का मतलब होता है कोई चीज़ ख़त्म होके फिर से शुरू होना। तो मतलब आप अपने लाइफ से ना ऐसे कोई रिश्ते को, कोई कंपनी को, कोई जॉब को, कोई रिलेशनशिप को, कुछ चीज़ ना आपको कट करके आप निकाल रहे हो। जैसे आप अपने लाइफ से कोई बंदे को निकाल रहे हो। आप बहुत प्यार किए, सडनली आपको रियलाइज़ हुआ कि ओके, थैंक यू, स्पिरिट बोल रहा है मे बी दिस इज़ एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हो सकता है शादी के बाहर ये दुनिया का प्यार है जिसके कारण आपकी शादी वाली ज़िंदगी में बहुत तूफान उठ रहा था। तो फाइनली यू डिसाइडेड नॉट टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, और इसीलिए आपने कट के फेंक दिया। मुझे ऐसा लग रहा है दैट पर्सन कैन बी स्टार साइन यानी एक्यूरियस। एक्यूरियस यानी जेमिनाई लिब्रा एक्यूरियस। जेमिनाई लिब्रा एक्यूरियस का मतलब यही कि कोई एयर साइन का कार्ड है, नंबर 1। नंबर 2, दिस पर्सन ई ऑलवेज ओवर थिंक। यहाँ पे देखिए 17 नंबर है। 17 नंबर मतलब 8। 7 + 1 = 8। ये इंसान के साथ आपने काफ़ी ग्रोथ किया, क्योंकि देखिए 8 इज़ द नंबर, 8 जो नंबर है ना, ये अबांडेंस के नंबर है। और अबांडेंस
हर किसी ग्रोथ को ही अबांडेंस कहते हैं। अगर आपको विजडम मिल रहा है दैट इज़ ऑल्सो अबांडेंस। अगर आपको पैसा मिल रहा है दैट इज़ ऑल्सो अबांडेंस। हो सकता है कि आप दोनों कोई एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, कोई एक साथ एक ही कंपनी में काम कर रहे थे, बट जो भी कर रहे थे वहाँ पे आप दोनों की तरक्की, आपकी तो काफ़ी तरक्की हुई। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने के बाद से आपको काफ़ी प्रमोशंस, काफ़ी अच्छी अच्छी प्रोजेक्ट्स मिलना, सैलरी हाइक, ये सब बहुत कुछ हुआ है। क्यों मैं बता रही हूँ? क्योंकि आपके अंदर का जो प्यार था, थोड़ा सा अधूरापन कहीं ना कहीं था। मेरे ख्याल से आप मेष राशि, आपके जो पार्टनर है, जो मैरिड पार्टनर है, मेरे ख्याल से वो आपको काफ़ी डोमिनेट करते रहते हैं इन योर मैरिड स्टेट ना। आपकी जो मैरिज है, मैरिज लाइफ है, जो ज़िंदगी है मतलब शादी वाली, उसमें आप खुश नहीं हो बिकॉज आपकी पार्टनर काफ़ी डोमिनेटिंग है। आपको हर बात पे वो डोमिनेट करते हैं। आप क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कहाँ निकलोगे, कैसे निकलोगे, उनका हाथ पकड़ के चलोगे कि उनके सर पे हाथ रख के चलोगे, एवरीथिंग वो डिटेक्ट करते हैं और आप उसको पालन करते रहते हो। तो उसमें आप काफ़ी दुखी हो गए थे और आपके जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आया, इसमें आप देखिए आपको जैसे बराबर का हक मिला। आपको ऐसा लगने लगा कि दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स मी। ये पर्सन ना मुझे कभी ना डोमिनेट करते हैं, ना मुझे अपने सर पे बिठाया है, जैसे चलो दोनों हाथों पे हाथ रख के चलते हैं, ऐसा टाइप का। आपके ज़िंदगी का एक लविंग पॉइंट है, लवर एनर्जी। तो ये 2 ऑफ कप्स जो एनर्जी होता है ना, ये इसका 2 मीनिंग है। एक तो आपको कोई हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन वाला, हार्ट टू हार्ट प्यार करने वाला, एकदम दिल की रिश्ते वाला कोई इंसान मिला, या तो फिर आपके अंदर का जो फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी होते हैं उसका एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन हुआ जिससे आप काफ़ी खुश हो चुके। आपके अंदर एक बैलेंस एनर्जी आया, इस इंसान के चलते ही आया। एंड फाइनली द 9 ऑफ पेंटिकल्स, मैं कहाँ रखूँ समझ में नहीं आ रहा। यस, दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड दिस इज़ वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। मुझे ऐसा लग रहा है आपका कॉम्बिनेशन, यस, थैंक यू सो मच। एरीज का जो कॉम्बिनेशन है, मुझे ऐसा लग रहा है यू आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूरियस एंड एरीज, आपका कॉम्बिनेशन है। और आप जिस पर्सन से प्यार कर बैठे हो उनका कॉम्बिनेशन वाटर एंड अर्थ है। आप फायर एंड एयर हो, इसीलिए आपको शांत करना, आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में स्टिक करके रखना। जैसे घुड़ी जो काइट होता है ना, काइट आसमान पे उड़ता है, राइट। काइट आसमान पे उड़ते हैं, हवा उसकी मतलब डायरेक्शन करते हैं, सब कुछ ठीक है, बट उसको उड़ा कौन रहता है? उसको आसमान पे चलाने का जो कैलिबर है वो अर्थ में खड़े होके ही करते हैं। तो जो इंसान को ने आपको आपके अनजाने में ही बहुत कुछ चलाया, दैट पर्सन इज़ योर लवेबल वन। और सिर्फ वही नहीं, आप उनके साथ बहुत पैसा भी कमाएं। हो सकता है कि ये पर्सन आपके ही कंपनी का है। मेरे ख्याल से कोई एक प्रोजेक्ट में आपका जूनियर रहे होंगे। यस, आपके जूनियर हो सकते हैं या तो फिर आपके सीनियर भी हो सकता है, बट मुझे जूनियर का आभास आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली आपने बहुत दूर तक इनके साथ रिलेशनशिप में था, मतलब काफ़ी डीप कनेक्शंस, यू नो, फिजिकल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल, ये काफ़ी आपको अफेक्ट किए हैं। और इनके साथ आपकी जो ज़बरदस्त कनेक्शन बना, ये आपको ना आपके दिल को जागरण कर दिया। आपको समझ में आया कि प्यार क्या होता है, अनकंडीशनल लव। और इस प्यार में ना शायद कहीं अनकही बातें भी थी, अनकही कमिटमेंट्स भी थे, बट जो कमिटमेंट के दायरे में आप फंसे नहीं हो। ऐसा नहीं है कि नहीं, शादी में क्या है ना, कभी कभी इंसान को लगता है कि हम तो फंस चुके हैं भाई शादी करके, बट यहाँ पे आपको क्या लगा ना कि नहीं, हम फंसे नहीं हैं, हमको तो ये इंसान ने प्यार किया है। तो प्यार का तो बहुत सारे ये होता है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे अच्छा लगना, वही आपको इस रिश्ते में आए हैं। एंड इसीलिए आपने फाइनली इस इंसान के ऊपर द हैंगमैन एनर्जी में आए। हैंगमैन एनर्जी क्या होता है? हैंगमैन एनर्जी होते हैं जैसे कि आपने उनके ऊपर सरेंडर कर दिए, मतलब इस इंसान के ऊपर आप फिदा हो गए हैं। और फाइनली जो फिदा होते हैं ना, बट फाइनली फिदा होने के बावजूद भी आपने ये देखा है कि ये रिश्ते में सब कुछ है, प्यार है, पैसा है, कमिटमेंट है, बट एक फ्रीडम भी है। बट अलॉन्ग विद दैट एक आपको छोड़ना पड़ रहा है। आप कंप्लीटली उनको जान चुके हैं, वो भी आपको कंप्लीटली जान चुके हैं, कोई किसी के लिए पाबंदी नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपको इस रिश्ते को जैसे लग रहा है छोड़ना पड़ेगा।
अच्छा, ये आपका एक लविंग पार्ट है, मुझे हेट स्टोरी अभी तक नहीं मिला। ओके, अभी ये देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है उस रिश्ते को आप काट के फेंक रहे हो बिकॉज ऑफ दिस एंकरिंग कार्ड। एंकर कार्ड क्या होता है? दिस इज 9 एंड यहाँ पे है 3 + 5 = अगेन 8। ये अबांडेंस ला रहा है, बट यहाँ पे 9 है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई फैमिली, एक सेकेंड, थैंक यू, स्पिरिट बोल रहा है फैमिली में जैसे आपकी, आप ज़्यादा फैमिली, थैंक यू, फैमिली में ना आपकी एक जो बनावट थी, आपकी जो एक वॉइस था, थोड़ा बहुत जितना ही सही, वो भी कहीं ना कहीं खो जा रहा था। और आपकी जो पार्टनर है वो आपके ऊपर हावी हो रहे थे। मेरे ख्याल से जो भी आपके पार्टनर है, दैट पर्सन कैन बी अगेन फायर साइन, क्वीन ऑफ फायर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड दैट कैन ऑल्सो बी द कम्बिनेशन ऑफ लिब्रा एंड सजिटेरियस, लिब्रा एंड एरीज, लिब्रा एंड लियो, ऐसे कम्बिनेशन के हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो उनके साथ शायद दिल, जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट, जो पैशनेट लव का जो रिलेशनशिप है, वहाँ पे है नंबर 9, यानी कि उनके साथ शायद प्यार ख़त्म हो रहा था। बट लीगली, जहाँ पे आप लीगली फंसे हुए हो, जहाँ के वो लीगल इशू को आप छेड़ना नहीं चाहते हो, मेरे ख्याल से आपका कोई इशू भी है, कोई बच्चा भी हो सकता है यहाँ पे, और इसी कारण आप इस रिश्ते से निकलने का कोशिश नहीं कर रहे हो, आपको इस रिश्ते में भी रहना है। और फाइनली मेरे ख्याल से ये जो आपका पार्टनर है, मैरिड पार्टनर, इन्होंने शायद आपको डिवोर्स का फाइल किया है आपके अगेंस्ट में, या तो फिर ऐसा कुछ सुनाए हैं कि भाई तुमको तो अभी मेरे ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, चलो फिर हम दोनों अलग हो जाते हैं। बट आपके कोई बच्चे हैं यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है यू हैव अ किड, आई डोंट नो, आई एम नॉट गेटिंग हियर इन दिस पिक्चर, बट आई एम गेटिंग अ वाइब्रेशन लाइक आप दोनों का कुछ बच्चा है, इशू है। तो या तो फिर कोई जॉइंट प्रॉपर्टी, यस थैंक यू स्पिरिट, कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है, कुछ भी है जिसके कारण ये लड़का ना आपको मतलब आप इस इंसान को चेज करते रह रहे हो। आपको कह नो 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 नो, जो भी हमने किया वो मेरा गलती था, वो ये फलाना जो भी बोल के, जबकि आपका वो असली प्यार था, उस प्यार में आपने बहुत कुछ सीखा, बट फाइनली इस लीगल इशू के सामने आप हार मान गए, एंड फाइनली आपका अंदर का एक डेथ एंड रिबर्थ हो रहा है। डेथ एंड रिबर्थ का मतलब क्या है? डेथ एंड रिबर्थ, इसको मैं स्कॉर्पियोनिक एनर्जी नहीं देखूंगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस कार्ड का क्या नाम है, ये है 13 नंबर कार्ड, और यहाँ पे लिखा हुआ है डेथ रिबर्थ। तो डेथ रिबर्थ कब होता है इंसान का? तभी होता है जब वो खुद को कोई एक डिज़ायर से, कहीं पे आपका बहुत डिज़ायर है, ठीक है ना, आपको मीठा खाने का काफ़ी शौक है, बट आपको शुगर पकड़ा गया और डॉक्टर ने कह दिया नो नो नो, यू कांट हैव एनी स्वीट। तो उस वक्त आपको क्या होता है ना, अंदर में काफ़ी चाहत होती है, आपको शायद रोना भी आ जाए, क्योंकि आपको हर दिन डिनर के बाद एक स्वीट लेने का आदत था और आप उसको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। सो आपको रोना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, बट एक टाइम के बाद, हो सकता है इट कैन टेक अ लॉन्ग ईयर, बट एक वक्त के बाद आके आप ना खुद से लोगों को कहने लगोगे नहीं नहीं नहीं, हम तो अभी मीठा नहीं खाते, मेरा शुगर है ना, तो हम मीठा नहीं खाते। तो दैट इज़ कॉल्ड डेथ एंड रिबर्थ। तो वो इंसान का, वो चाहत का, वो अंदर का जो वो सोल का तो नहीं, वो माइंड का गेम होता है, वो जो चाहते थे कि मीठा चाहिए मीठा चाहिए, वो उस चाहत का डेथ हो जाता है। फाइनली आप एक दूसरे इंसान में परिवर्तन होते हो, दिस इज़ अ स्टेज ऑफ मेच्योरिटी। तो आपकी एक दूसरी मेच्योरिटी होती है। और यहाँ पे देखिए नंबर 13 का मतलब 3 + 1 = 4। तो आप बैलेंस के टूवर्ड्स बैलेंस आप जाते हो मेरे ख्याल से। देखिए ये जो आपका रिश्ता है, ये जो मैरिज वाला रिश्ता, जहाँ पे शायद आपको कुछ भी पैशनेट रोमांटिसिज्म बोलो या पागलपंती की तरह प्यार बोलो, वो सब आपको नहीं मिल रहा है, आपको काफ़ी डोमिनेटिंग एक एटीट्यूड वाले के साथ रहना पड़ रहा है। बट स्टिल देखिए आपके साथ ये जो शादी, एक कहावत है ना, शादी, जन्म, मृत्यु और शादी, ये तीनों ना ऊपर की विधाताओं का लिखन है। मतलब
मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब उन लोगों का जजमेंट है। तो आपको जो शादी मिला है उसी में आपकी कोई ना कोई मैच्योरिटी है, उसमें आपको कुछ पाना है, कुछ हद तक आपकी विजडम गेन होना है। इसीलिए आप भाग नहीं सकते, आपको इसको एक्सेप्ट करना ही करना होता है। तो उसी में आपकी मैच्योरिटी दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ हेट स्टोरी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पैशनेट रोमांटिसिज्म का ख़त्म, और आप अपनी लाइफ स्टाइल के साथ, आपके पर्पस, लाइफ पर्पस के साथ जस्टिस। सो इट्स अ लव एंड लव स्टोरी, इट्स नॉट अ लव एंड हेट स्टोरी। तो स्पिरिचुअल मैसेज क्या है, स्पिरिट क्या बोल रहा है? सोल एक्सपेंशन, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग। एग्जैक्टली, मैंने बोला ना, आपका जो डिज़ायर था, जो पागलपंती था किसी के लिए, वो आपने क्रॉस कर दिया, वो उसको आपने अवॉइड किया, धीरे 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 उससे आपने दूर जाना सीखा। तो मतलब सोल का एक्सपेंशन हो रहा है। योर कॉन्शियसनेस, आपका जो कॉन्शियसनेस है इज एक्सपैंडिंग, उसका बढ़ोतरी हो रहा है। यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। धीरे 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 जिस जिस मुहूर्त के लिए, जिस सिचुएशन को आज आप कोस रहे हो, कुछ दिनों के बाद इस सिचुएशन से आप काफ़ी प्यार करोगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि आज का जो सिचुएशन है, आज आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि आपको दूर का नहीं दिख रहा है। यू डोंट हैव सो मच क्लैरिटी कि आपको दिख जाए कि भाई आपका असली पर्पस क्या है। बट जिस दिन आपको समझ में आएगा ना कि ऐसा क्यों हुआ था, उस दिन आप खुद हैरान हो जाओगे, हतचकित हो जाओगे कि वाओ, स्पिरिट ने मेरे लिए कितना सोचा, मेरे लिए कितना अच्छा पूरा सिचुएशन क्रिएट किया। सो ये था आपका रीडिंग मेष राशि। यहाँ पे कोई हेट स्टोरी नहीं है, लव एंड लव स्टोरी है। चलिए लियो का कहानी सुन लेते हैं। ओके, हाय लियो, सिंह राशि, ये आपका लव एंड हेट स्टोरी का ब्लेसिंग कार्ड है। इस ब्लेसिंग कार्ड को हम लोग लास्ट में इसको मतलब एक्सप्लेन करेंगे और क्लैरिफाइंग भी करेंगे। इससे पहले हम शुरू करेंगे आपका रीडिंग। ये है आपका टाइमलेस लव एंड हेट स्टोरी। देखते हैं किस तरफ चलते हैं। ये हम लेनोर्मैन डेक से 2 कार्ड ले लेंगे। स्पिरिट हमें 2 कार्ड दे दीजिए, सिंह राशि की लव एंड हेट स्टोरी। टाइमलेस है ये रीडिंग जब भी आपको मिले तभी आपके लिए ये रीडिंग है, इसका कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। तो कभी भी आप बिंदास सुनो इसको, ये आपके लिए है। ठीक है सिंह राशि, तो चलिए, आहा हा हा, देखो यहाँ पे 2 कार्ड निकला। अच्छा, द फर्स्ट कार्ड ये तो ऐसे ही सीधा होके आया, वहाँ पे है बियर और यहाँ पे है द राइडर। इसको देख लेते हैं। और द डॉग, वफादार। ठीक है, इसको नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए अभी ले लेंगे हम लोग गुड टैरो से 2 कार्ड। स्पिरिट गिव मी 2 कार्ड्स फॉर लियो, सिंह राशि के लिए। सिंह राशि की इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए हमें 2 कार्ड दे दीजिए। टाइमलेस लव एंड हेट स्टोरी फॉर द लियो। थैंक यू फॉर द फर्स्ट कार्ड। ओ माय गॉड, अगेन स्टार। मुझे पता नहीं चल रहा है हर रीडिंग में कैसे स्टार आ रहा है। माय गॉड, डोंट वरी, मैंने बहुत अच्छे से शफल किया। ओ एंड द स्ट्रेंथ। लियो, आप अपने रीडिंग में आप खुद आए हो। वाओ, दैट इज़ ग्रेट। ओके, दैट इज़ एक्यूरियस एंड दैट इज़ लियो। अच्छा, अभी क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेते हैं और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। स्पिरिट गिव मी सम क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर द लियो रीडिंग। एरीज लियो, लियो का जो रीडिंग है, सिंह राशि की इस रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए प्लीज़ हमें कुछ कार्ड्स दे दीजिए, क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर लियो रीडिंग। अच्छा, द फर्स्ट कार्ड इज़ नाइट ऑफ सोर्ड, सेकेंड कार्ड इज़ 2 ऑफ कप्स। ओके, another cards. Okay, the third card is the magician, fourth card is the lover. अच्छा, और एक कार्ड दे दीजिए, गिव मी अनदर कार्ड, और कोई कार्ड प्लीज स्पिरिट। बहुत सारे आ गए हैं। ओके, ओह द जजमेंट, फाइनली। लियो लियो लियो, स्पिरिट आप क्या कहना चाह रहे हो बताओ। द फर्स्ट कार्ड इज़ बियर एंड द राइडर। मतलब ज़िंदगी काफ़ी नॉन बियरेबल था। ओके, नॉन बियरेबल, और उस वक्त कोई आया जो आपकी, ओह वाह, अच्छा, फाइनली वो भी गया। जेमिनाई, स्कॉर्पियो जेमिनाई।
लियो आपकी ज़िंदगी की एक सेकंड फेज़ का जैसे मुझे कहानी लग रहा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी का जो फर्स्ट पर्सन था आपके लाइफ का, वो पर्सन आपके लिए काफ़ी प्यारा था, काफ़ी आप उन पे मरते थे, आप उनसे बहुत प्यार किए, आपने इतना प्यार किए। वो इंसान हो सकता है एक्यूरियस, कुंभ, कुंभ राशि या कुंभ लग्न, कोई भी हो सकता है, मतलब राशि, लग्न, सन, मून, राइजिंग, विनस, हर दिशा में कहीं ना कहीं एक्यूरियस होने से ही चलेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है उस इंसान के साथ अपनी बहुत जो होता है ना, अपना जो सेटलमेंट करने का, अपना प्यार को एक जगह इज्जत देने का, ऐसा बहुत कोशिश किया, बट कुछ भी करके वो रिलेशन का अपना पकड़ ही नहीं पाए उस रिलेशन को। 5+1=6 एंड यहाँ पे 10, तो फाइनली आपने, और यहाँ पे 17, इसका मतलब 8। ओके ओके ओके, थैंक यू स्पिरिट। स्पिरिट बोल रहा है इस इंसान को जिसने आपने प्यार किया, इस इंसान को ना पैसे से काफ़ी प्यार था। इस इंसान का सारा कंसंट्रेशन था पैसा पैसा पैसा, भागो कहाँ पे पैसा मिलेगा, कैसे और ज़्यादा पैसा मिलेगा। सो दिस एनर्जी, ये इंसान हर वक्त भागता 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 रहता था, पैसे के पीछे, रुतबे के पीछे, शोहरत के पीछे, पोजीशन के पीछे। और आप के लिए ये काफ़ी बोरिंग था, काफ़ी नॉन बियरेबल सिचुएशन था, क्योंकि आपको ये सब नहीं चाहिए। आप तो प्यार ढूंढते हो, आपको प्यार चाहिए। ये आपके लिए ना हेट स्टोरी है ना लव स्टोरी है, ये आपके लिए काफ़ी पेनफुल नॉनसेंस स्टोरी है। इसका कोई ना शुरुआत आपको समझ में आता है ना अंत समझ में आता है, ऐसा टाइप का। और यहाँ पे क्या होता है, उस सिचुएशन में रहते रहते आपके अंदर आ जाती है मैजिशियन एनर्जी, आपके अंदर आ जाती है मैजिशियन एनर्जी। इस रिश्ते ने आपको सिखा दिया कैसे खुद के अंदर का वो पावर को, उस अंदर में ही जो शक्ति है, अंदर में ही प्यार है, अंदर में ही सक्सेसफुल है, इस इनर वर्क कैसे किया जा सकता है, ये सब जैसे इस रिश्ते ने आपको सिखाया। तो इस रिश्ते का एक तरफ तो आप बहुत इसको इसको पसंद नहीं करते, बट एक तरफ आप बहुत शुक्रगुजार हो। आपको ऐसा लगता है अगर ये इंसान नहीं आता, अगर ये इंसान ऐसे करके नहीं आता, प्यार के साथ आता, तो शायद हमको कभी उस प्यार का हमको कभी कभी वो एहसास नहीं होता जिस एहसास में हम अपना ग्रोथ देख सकते हैं, हम अपने आप को सक्सेसफुल कर सकते हैं। बट ये क्या हुआ ना, इसने आपको रुलाया, इसने आपको भगाया, इसने आपको काफ़ी दर्द दिया, दुख दिया, बट फाइनली क्या हुआ, फाइनली उस इंसान से ना आपको जजमेंट में लगने का, आप ऐसे ही प्रे करने लगे कि मुझे इस इंसान से मुक्ति दिला दो, मुझे इस इंसान से जजमेंट दिलाओ, ये क्या है, वाई आई एम गेटिंग दिस टाइप ऑफ एनर्जीज। तो आप ना थक चुके हो। सो आप इसको आप हेट स्टोरी भी नहीं कह रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये इंसान को मेरे लिए पुट किया गया है, मेरे पार्टनर बनाने के पीछे ऊपर वाले का जो साजिश है, वो साजिश भी आपको समझ में आ गया है कि आपकी मैच्योरिटी, आपका बड़प्पन, आपकी इंसानियत के से एक दूसरे स्तर तक जाने का ये जो जर्नी स्पिरिट ने ऑर्गेनाइज किया आपके लिए, ये आपको समझ में आ गया है। बट स्टिल आप उनको पूछने लगे, भाई क्यों ऐसा कर रहे हो, मुझे जजमेंट चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए, ऐसा। सो दैट पर्सन कैन ऑल्सो बी लाइक जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्यूरियस का कॉम्बिनेशन भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे जेमिनाई है। अच्छा, अगेन देखो अभी क्या हुआ, कोई दूसरा इंसान आपके लाइफ में आया, आपसे यंग हो सकता है, आपसे छोटे, ठीक है, आपसे काफ़ी छोटे इंसान, और ये ना इसके अंदर एक अजीब सी पावर था। हो सकता है कि ये छोटे हैं, उम्र से कच्चे हैं, थोड़ा इमैच्योर है, उतना समझदारी नहीं आता इसको, उतना मार्केट नहीं समझता, उतना पॉलिटिक्स को, हाँ थैंक यू स्पिरिट बोल रहा है, मार्केट नहीं, उतना मैनिपुलेटिव नहीं है, उतना पॉलिटिक्स नहीं समझता, एक सीधा साधा इंटेलिजेंट बंदा
जो पचीदे सिचुएशन को पकड़ पाता है, बट उस पचीदे सिचुएशन क्यों बना रहा है सामने वाला बेफिजूल का, वो समझ नहीं पाता, क्योंकि उसके पीछे का जो पॉलिटिक्स है वो बेचारा नहीं पकड़ पाता। ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में अचानक से आ गए और आपको ना अट्रैक्ट करने लगे, दिस पर्सन इज़ एन अबांडेंस, आपके लाइफ का अबांडेंस है ये है नंबर 1 कार्ड। बट इसके साथ भी आपका रिश्ता नहीं रहा, दिस इज़ नंबर 9 अगेन, ये रिश्ता भी आपका ख़त्म हो गया। बट इस रिश्ते ने आपको क्या दिया, इस रिश्ते ने आपको और गहरा प्यार करना सिखा दिया। 2 ऑफ कप्स एनर्जी, आपको समझ में आ गया कि ये इंसान आपके लाइफ में आया था, आपके अंदर का जो प्यार है, 2 ऑफ कप्स यानी फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी का जो बैलेंस होना है, उसी का जागरण कराने के लिए ये इंसान आए थे। ये इंसान ने आपको खूब प्यार किया, खूब प्यार किया। जेमिनाई एनर्जी है, द लवर एनर्जी, ये द लवर एंड द कप्स, इस इंसान का कॉम्बिनेशन है वाटर साइन अलॉन्ग विथ जेमिनाई। तो जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, या तो फिर ये वाटर साइन आपका कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है दैट पर्सन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेमिनाई एंड स्कॉर्पियो। इस बंदे ने आपसे इतना प्यार किया ना सिंह राशि, कि आपको एक नंबर मानने लगा, आपको मानने लगा कि यही दिस इज़ द परफेक्ट पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर। ऐसे करके वो बोलने लगे हर जगह पे, बट उसके मुंह आपने बंद करा दिया, क्योंकि आप उससे भी प्यार नहीं कर पाए। वो इंसान भी आपकी ज़िंदगी से निकल चुके, वो भी खो गए भीड़ में, कहीं ना कहीं भाग गए, चले गए, आपने वो प्यार भी खो दिया। बट एक चीज़ क्या है ना लियो, ये सब के अंदर से आपको इतना रियलाइजेशन हो गया कि सेल्फ लव इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट लव। जो प्यार को आपको सीखना है और वो प्यार आपने सीखा और उसी में आपको मुक्ति मिला, ठीक है। यू आर लुकिंग फॉर द फ्रीडम, यू आर नॉट लुकिंग फॉर द क्या बोलते हैं कंपैटिबल पार्टनर। नहीं, आपको अभी कोई पार्टनरशिप का वैसे अर्ज नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसा इंसान तो बनने से रहा। क्योंकि देखो दुनिया में कोई भी रिश्ता ना वो क्या बोलता है सेल्फलेस, क्या बोलता है उसको, जैसे निस्वार्थ। अरे निस्वार्थ अपने माँ भी नहीं होता आजकल के ज़माने में, पहले के ज़माने में भी हो जाते थे, फिर भी माँ बच्चे के लिए निस्वार्थ हो जाते हैं, बच्चा जो मांगे। बट कोई भी रिश्ता निस्वार्थ नहीं होता। अगर आप कुछ सोच के जा रहे हो सामने वाले के पास, तो सामने वाला अगर कुछ मांग रहा है, कुछ सोच रहा है, उसमें क्यों गलती लग रहा है आपको। अगर आपकी चाहत में आपको गलती नहीं दिख रहा है, तो सामने वाला मांगे तो गलत। इसीलिए आप कोई भी इंसानियत के जो रिश्ते होते हैं, लवर या पार्टनरशिप या मैरिज, कोई भी रिश्ते की तरफ आप नहीं देख रहे हो, आपको क्या है ना, आप सेल्फ लव में बिलीव कर रहे हो। स्पिरिट क्या बोल रहा है देख लेते हैं। ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस, स्टे काम, trust the good in yourself and others, see the light in the world। एग्जैक्टली आप शांत हो गए हो, खुद को बिलीव करने लगे हो, सामने वाले को ट्रस्ट करने लगे हो, और दुनिया की उस खूबसूरत रोशनी के तरफ मतलब उस रोशनी को देखने का कोशिश कर रहे हो, उस यूनिवर्सल सच को, उस यूनिवर्सल ब्यूटी को देखने का कोशिश कर रहे हो, जिसके माध्यम से आपको इतना प्यार, आपकी सेल्फ लव की और भी ज़्यादा कमिटमेंट आपको मिल जाए। स्पिरिट और यूनिवर्स के साथ आपका जो कनेक्शन है ये और गहरा बन जाए, यही आप कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सो लियो सिंह राशि, मुझे ऐसा लग रहा है यू आर कम्प्लीटली इन लव एंड लव स्टोरी। तो यहाँ पे लव एंड हेट स्टोरी का कुछ भी नहीं है। जिन्होंने आपके ज़िंदगी में आए हैं उन्होंने कुछ ना कुछ हद तक आपको पुश किया है टुवर्ड्स योर सेल्फ लव। मेरे ख्याल से आपकी जो इस ज़िंदगी की जो पर्पस है, इस लाइफ का जो पर्पस है, दैट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड विथ योर सेल्फ लव एंड लव टुवर्ड्स अदर ह्यूमैनिटी। तो वही उसी की तरफ आप काम कर रहे हो। गॉड ब्लेस यू, आप बहुत खुश रहे लव टू लव रीडिंग में। आपको मैंने बहुत इन्जॉय किया आपका ये रीडिंग। चलिए अभी चलते हैं धनु राशि यानी सैजिटेरियस के रीडिंग की तरफ। हाय सैजिटेरियस धनु राशि, ये है आपका लव एंड हेट टाइमलेस स्टोरी। टाइमलेस लव एंड हेट स्टोरी का जो फर्स्ट ब्लेसिंग कार्ड है ये है। इसको हम लोग लास्ट में ना एक्सप्लेन करेंगे। पहले लेनोर्मन डेक से
दो कार्ड ले लेंगे और आपकी ये टाइमलेस लव एंड हेट स्टोरी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्पिरिट गिव मी 2 कार्ड्स फॉर सैजिटेरियस। धनु राशि के लिए 2 कार्ड दे दीजिए लव एंड हेट स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए। द फर्स्ट कार्ड इज़ द विप। ओके, द विप का जो नंबर है ना वो है नंबर 11, द मास्टर कार्ड। ओके, एंड द कार्ड नंबर 34 एंड इट इज़ द फिश। तो वीप एंड फिश ये दोनों कार्ड आया लेनोर्मैंड डेक से, ठीक है। अभी हम लोग गुड टैरो से 2 कार्ड ले लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। गिव मी 2 कार्ड्स फॉर सैजिटेरियस। धनु राशि की टाइमलेस लव स्टोरी का कार्ड दीजिए। द फर्स्ट कार्ड इज द फायर, द सेकेंड कार्ड इज द चैरियट एंड द थर्ड कार्ड इज द लव। चलिए ये 3 कार्ड को ही ले लेते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं देखते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट। क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेते हैं। स्पिरिट गिव मी सम क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर सैजिटेरियस, धनु राशि। थैंक यू, दिस इज द वन। 4 ऑफ wands। ओके, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, another 2 cards please. Thank you for this 4th card. Okay, 9 of pentacles and the 2 of pentacles. धनु राशि मुझे ऐसा लग रहा है ओके यहाँ पे 5 ऑफ फायर यानी 5 ऑफ wands है, 4 ऑफ sword है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, कुछ चीज़ों को लेके आपके साथ कुछ बहस हो रहा है। मेरे ख्याल से आपके पार्टनर के साथ हो सकते हैं, क्योंकि किसी इंसान की ना काफ़ी एटीट्यूड यहाँ पे दिखा रहा है। ये जो कार्ड है द विप, इस कार्ड का देखिए नंबर 11 है, मास्टर नंबर है। बट इस जो कैरेक्टर है ना, ये जो खड़ी हुई औरत है, इसका एटीट्यूड काफ़ी अजीब दिख रहा है, जैसे कि ये कोई कंप्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। दिस शी इज़ द बेस्ट, शी इज़ द बॉस, ऐसा टाइप का कोई एनर्जी है। और यहाँ पे है नंबर 34 द फिश। 34 मतलब 4 + 3 = 5 6 7 7 द स्पिरिचुअल नंबर। एंड फिश का जो कार्ड है इसका मीनिंग है फाइनेंस। ये फाइनेंस को एनहांस करना या तो फिर फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल पाने का कोई एटीट्यूड, यू नो, ये किंगडम मेरा है, ऐसा टाइप का एक एटीट्यूड का दिख रहा है मुझे ऐसा लग रहा है धनु राशि, मे बी आपकी एटीट्यूड टुवर्ड्स द फाइनेंस वाज नॉट गुड। आपकी एटीट्यूड टुवर्ड्स द फाइनेंस वाज नॉट गुड। आपने पैसे को शायद अपना थोड़ा वो होता है ना रेस्पेक्ट कम दिखाना, ऐसा कुछ किया। मेरे ख्याल से पैसे के तरफ का आपका जो एटीट्यूड था वो कुछ अजीब था, जो कि धनलक्ष्मी को या लक्ष्मी मैया को पसंद नहीं आया। मैं आपको पता नहीं क्यों मुझे अचानक से एक रेमेडी आ रहा है, मैं आप बता देती हूँ पहले। आप ये जो दिवाली का जो लक्ष्मी पूजन होते हैं उसमें ज़रूर चांदी का कॉइन रखिए, अच्छे से पूजा करें। ज़रूरत पड़े तो आप वो क्या आरती वगैरह करना, कपूर की आरती, फिर धुनी देना, फिर सारे घर को सफाई करके अच्छे से पूजा करना, ये ज़रूर करें, क्योंकि कोई कारण से लक्ष्मी मैया आपसे थोड़ी रूठी हुई है, ठीक है। अच्छा, द कार्ड नंबर फर्स्ट इज़ द 5 ऑफ फायर, 5 ऑफ वॉन्ड्स। मेरे ख्याल से आपके बर्ताव में भी काफ़ी चेंज आए हैं। आप बातों बातों में बहुत गुस्सा करने लगे हो। आपकी जैसे वो कहते हैं ना, लोग कह रहे हैं अरे इसको तो पर निकल आए, मतलब जैसे होता है ना वो एक कहावत है ना कि वो चिड़िया नहीं, उसको क्या कहते हैं, चींटियों के पंख निकलना मरने के पहले, वैसा लोग बहुत बातें कर रहे हैं। आपके अंदर एक थोड़ी सी घमंड, देखिए इसका फेस देखिए, काफ़ी घमंड टाइप का दिख रहा था, जिसके कारण आपका जो मूवमेंट है ना, वो मूवमेंट में कहीं गलत डिसीशंस हो रहे थे। लोगों के साथ आपकी बातें करने का जो स्टाइल है उसमें आप चेंज करिए, क्योंकि अगर आपको बहुत कुछ आता है धनुराशि और आप लोगों को हेल्प भी करते हो, बट आपके बोलने का तरीका जो है वो काफ़ी रॉन्ग है, मतलब काफ़ी इंसल्टिंग है, काफ़ी अजीब तरीके से है, तो वो बात भी ना अच्छा नहीं लगता किसी को सुनने में। इससे अच्छा है कि आप बोलो मत,
आप लोगों से बात ही करना बंद कर दो। बट अगर आप बात कर रहे हो तो अपनी मर्यादा में रह के बात करो। लोगों को गुस्सा दिलाना, कुछ भी तरीके से बात करना, ये सही नहीं होता है। और ये सब करने के कारण क्या हुआ है, द सोर्ड एनर्जी, आप खुद को बांध दिए हो। 5 ऑफ सोर्ड के 5 ऑफ फायर एंड उसके बाद है 4 ऑफ सोर्ड। मतलब आपकी हालत देखिए, आप ना कंप्लीटली डिसहर्ट एंड डिसअपॉइंटेड हो गए हैं। बट ये आपको लग रहा है पता नहीं ऐसा मेरा क्या हो गया, मेरे ख्याल से आपकी लक्ष्मी आना भी बंद हो गया। एग्जैक्टली देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स देखिए कैसे करके आप बैठे हैं, क्या रुतबा आपका था और आपकी बोल चाल की गड़बड़ से क्या कर दिया आपने। आपके हाथ में ना पैसा आ रहा है, ना मन में शांति आ रहा है, ना आपके सामने ईश्वर आ रहा है, ना धर्म की बातें सूझ रहे हैं। आप काफ़ी दुखी हो गए और ये जो दुखीपन है, ये दुखीपन आपने खुद क्रिएट किया है। किसी की ना बद्दुआ है, ना किसी की नज़र है। सो अच्छे से समझ के चलिए, अगर आपकी अचानक से बुरी वक्त आई हुई है तो उसको थोड़ा सा गौर से एनालिसिस करिए, क्योंकि ये जो बुरी वक्त है ना, ये आप ही की किया धरे हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए चैरियट यानी कैंसर, मेरे ख्याल से कोई आपके पार्टनर है, आपके पार्टनर है वाटर साइन, किंग ऑफ कप्स, और ये है कर्क राशि। हो सकता है आप जिससे शादी किए हो, आपका जो मैरिड पार्टनर है वो आपका कैंसर आई मीन हाँ कर्क राशि के है। ये बंदा कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। ओह माय गॉड, यस स्पिरिट, थैंक यू सो मच स्पिरिट। इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, कहीं ना कहीं ये बंदा आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। आपको अगर ये बंदा इन्फ्लुएंस कर रहा है, ट्राई टू अवॉइड दिस एनर्जी, ट्राई टू अवॉइड दिस एनर्जी। आपका शायद आपका मेडिटेशन कम हो रहा है, वरना कैसे ये आपको इन्फ्लुएंस करेगा। आपका देखिए, आप क्या चैरियट मूवमेंट कर रहे हो, आपके सामने वाइट हॉर्स भी है, ब्लैक हॉर्स भी है। आपका नज़र वाइट हॉर्स पे रहना चाहिए ना, धर्म के रास्ते पे। और आप जब भी धर्म के रास्ते पे चलने का बात करते हो, ये बंदा काफ़ी एटीट्यूड दिखाता है और उस एटीट्यूड को कहीं ना कहीं आप इंडल्ज कर रहे हो, जो कि सही नहीं है। धनुराशि, आपको प्यार है, ये सबको प्यार है, बट आपका प्यार पैसा नहीं है। बट आपके जो पार्टनर है ना, वो पार्टनर आपको बार बार इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये समझा रहे हैं कि भाई पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारे पॉकेट में पैसा है देन सब कुछ है। तो आपका ना जो नज़र था वो पैसे की तरफ नहीं था, आप खुश थे, आप बहुत पैसा कमा रहे थे, आप बहुत खुश थे, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन पैसे के ऊपर नहीं था कि मुझे इतना कमाना है, मुझे इतना कमाना है। बट आपके पार्टनर ने क्या किया, आपका कंसंट्रेशन जहाँ भी था वहाँ से उठा के पैसे के ऊपर थोप दिया, क्योंकि उसको उतना आता नहीं है, उसको समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है। उसको लग रहा है आप इतना कमा रहे हो तो चलो आप फिर से और ज़्यादा कमाओ। इसी के चक्कर में उसने क्या किया, उसने आपका कंसंट्रेशन को पैसे के ऊपर लाके खड़ा कर दिया। बट फिर भी देखो, और आप पैसा कमा भी रहे हो, बट फिर भी आपका क्या हो गया ना, दो मन हो गया। आपको अभी लग रहा है नो 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 नो, आई एम नॉट हियर टू अर्न मनी ओनली। इस दुनिया में मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आई हूँ, कैसे भी करके पैसा कमा लो। क्यों? कुछ बनने आई हूँ, कुछ बनाने आई हूँ, ईश्वर प्राप्ति के कारण आए हैं। तो धनुराशि, आप ना मेरे ख्याल से कोई ऐसे इंसान के साथ आप चल रहे हो जो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, जिससे आप प्यार करते थे। जो दो इंसान की तरफ आपका प्यार चल रहा है, एक तो कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो और एक है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड द जेमिनाई। दिस इज द लव कार्ड, दिस इज जेमिनाई एनर्जी एग्जैक्टली या। तो मेरे ख्याल से आप जेमिनाई एक तरफ है और एक तरफ है वाटर साइन। तो आप दोनों की प्रभाव, दोनों के अंदर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किसको लेना है, किसके तरफदारी करना है, किसके तरफ जाना है और किसको छोड़ना है। छोड़ने का यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डिसीजन आपका है। मेरे ख्याल से आपका जो ये इन्फ्लुएंसिंग थिंग है ना, पैसे की तरफ, ये पैसे की तरफ आपका जो इन्फ्लुएंसिंग एरिया है, इसको थोड़ा अवॉइड करिए। आप अपना हैप्पीनेस को पहला प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि आप ना कोई प्रेशर में काम नहीं कर पाते हो, और ये बंदा आपको प्रेशराइज करने का कोशिश कर रहा है कोई भी चीज़ के लिए। आप इसको अगर हटा दोगे और आप अपने फ्लो में चलने लगोगे, मेडिटेशन वगैरह करना जो आप पहले करते थे, जिसके कारण आपका मैनिफेस्टेशन इतना स्ट्रांग
बन गया है, उसको आप जैसे ही फिर से करने लगोगे ना, तो आपके ऊपर वो ब्लैक जो एनर्जी है जिसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है वो वॉश आउट हो जाएगा एंड यू विल बी हैप्पी। स्पिरिट का क्या ब्लेसिंग कार्ड है देख लेते हैं। द डिवाइन डायरेक्शन, इंटरवेंशन एंड द पर्पस। डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। एग्जैक्टली, यहाँ पे भी वही बोल रहा है, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। आप खुश जब तक नहीं हो तब तक आप कुछ भी करो, दैट वर्क इज़ मीनिंगलेस। तो आप 1000 लाख करोड़ में भी पैसा कमा लो, अगर आप उस पैसा कमाने के बाद आप खुश नहीं हो, तो उस पैसा कमाना, वो तो रिक्शा वाला भी कुछ ना कुछ करके कमा लेता है, वो तो दारू बेच के भी कोई ना कोई इंसान कमा लेता है, तो उसमें क्या फ़र्क रहेगा। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा कमाने का जो प्रोसेस है उसमें आप क्या खुश हो। अगर आप खुश हो तो इसको आप आगे बढ़ाओ, वरना छोड़ दो। यही इंटरवेंशन आ रहा है, क्योंकि डिवाइन के तरफ से आपको बोला जा रहा है कॉन्सेंट्रेट ऑन योर हैप्पीनेस, बिकॉज हैप्पीनेस इज़ ओनली योर पर्पस। सो धनुराशि, आपने एकदम से ठीक पकड़ा है। आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो और उस इन्फ्लुएंस से कैसे निकलना है उसको सोचिए और उसी के अकॉर्डिंग आप चलते रहिए, ठीक है। बहुत खुश रहिए, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। बहुत खुश रहिए धनुराशि, और ज़िंदगी को वैसे ही कंट्रोल, अपने कंट्रोल में लेके डायरेक्ट करिए जिस तरफ आपका लाइफ पर्पस फुलफिल होता है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। ओम नमः शिवाय।